सुनील गांव का एक मेहनती सब्जी वाला था। वो अपनी पत्नी लक्ष्मी और इकलौती बेटी राधिका के साथ एक छोटे से घर में रहता था। घर की हालत भले ही अच्छी नहीं थी, लेकिन अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का उसका सपना सबसे बड़ा था। बस आज सारी सब्जियां जल्दी बिक जाएं तो राधिका के लिए वो नई किताब भी ले आऊंगा। आखिर डॉक्टर बनने का सपना है मेरी बेटी का, उसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दूंगा। पिताजी, आज मेरी 12वीं की आखिरी परीक्षा है। बस आज का दिन अच्छे से निकल जाए, फिर पूरी मेहनत से आगे की तैयारी शुरू कर दूंगी। मुझे पता है बेटी, तूने दिन रात एक करके पढ़ाई की है। भगवान जरूर तेरी मेहनत का फल देंगे। मैं भी यही चाहती हूँ पिताजी। अच्छे अंक आएंगे तभी तो आगे डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर पाऊंगी। मुझे तेरी मेहनत पर पूरा भरोसा है। जिस दिन तू डॉक्टर बनेगी ना, उस दिन मुझे लगेगा कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। तभी लक्ष्मी मुस्कुराते हुए दोनों के पास आई। बस अब पिता बेटी की बातें यहीं खत्म कीजिए, नहीं तो बातें करते करते परीक्षा का समय ही निकल जाएगा। आप दोनों का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बेटी। अब जा, पूरे मन से परीक्षा देना और बिना किसी चिंता के अपना सबसे अच्छा प्रयास करना। राधिका मुस्कुराते हुए घर से निकल गई। उसके जाते ही सुनील ने भी अपना सब्जियों का ठेला संभाला और बाजार की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद सुनील बाजार पहुंच गया। उसने सड़क किनारे अपना ठेला लगाया ही था कि तभी एक बड़ी गाड़ी आकर उसके सामने रुकी। गाड़ी से उसका बड़ा भाई नरेश और उसकी पत्नी अपर्णा नीचे उतरे। प्रणाम भैया, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। नरेश ने सुनील की तरफ देखा, फिर उसके ठेले पर नजर डाली। मैं कैसा हूँ ये छोड़ो, पहले अपनी हालत देखो। इतने साल हो गए, लेकिन तुम आज भी इसी ठेले के सहारे जिंदगी काट रहे हो। भगवान ने जितना दिया है उसी में खुश हूँ भैया। मेहनत की कमाई है, 2 वक्त की रोटी तो आराम से मिल जाती है। इसे खुश रहना नहीं कहते सुनील, इसे मजबूरी कहते हैं। तुम्हारी सोच ही छोटी है, इसीलिए जिंदगी भी छोटी रह गई। जी चलिए यहाँ से। बेवजह सड़क पर खड़े होकर समय मत खराब कीजिए। ऐसे लोगों से ज्यादा मेल झोल रखना भी अच्छा नहीं लगता। नरेश गाड़ी की ओर बढ़ा, फिर एक पल के लिए रुका और सुनील की तरफ मुड़कर बोला, और सुनील, अगर जिंदगी में कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो पहले ये सोच लेना कि उसे पूरा करने की हैसियत भी है या नहीं। इतना कहकर नरेश गाड़ी में बैठ गया। अपर्णा भी उसके साथ बैठ गई और कुछ ही पल में गाड़ी वहां से चली गई। उधर परीक्षा खत्म होने के बाद राधिका अपनी सहेली नंदिनी के साथ घर लौट रही थी। नंदिनी कोई और नहीं बल्कि सुनील के बड़े भाई नरेश की इकलौती बेटी थी। आखिर आज 12वीं भी पूरी हो गई। अब तो घर वाले एक पल भी चैन से नहीं बैठने देंगे। उन्हें बस एक ही बात दिखाई देती है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। लेकिन इसमें बुरा क्या है? डॉक्टर बनना तो बहुत बड़ी बात है। वैसे भी तेरी पढ़ाई हमेशा से अच्छी रही है। पढ़ाई से मुझे कोई परेशानी नहीं है राधिका, बस डॉक्टर बनना मेरा सपना कभी था ही नहीं। लेकिन पिताजी की बात के आगे मेरी कोई नहीं सुनता। राधिका कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, मेरे साथ तो उल्टा है। डॉक्टर बनना मेरा सबसे बड़ा सपना है। मेरे पिताजी तो हमेशा कहते हैं कि मन लगाकर मेहनत करो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। तो बहुत भाग्यशाली है राधिका, तेरे माता पिता तुझे समझते भी हैं और तुझ पर भरोसा भी करते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है, एक दिन हम दोनों अपनी अपनी मंजिल जरूर पाएंगे। फिर दोनों बातें करते हुए अपने अपने रास्ते की ओर बढ़ गईं। रात हो चुकी थी। खाना खाकर राधिका अपने कमरे में सो चुकी थी। आंगन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। क्या बात है, आज खाना भी ठीक से नहीं खाया आपने? सुबह से देख रही हूँ किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। तुमसे कुछ छुप सकता है भला? बस राधिका का ही ख्याल आ रहा था। अरे उसकी चिंता छोड़िए, हमारी बेटी है, मेहनत करना जानती है, एक दिन डॉक्टर बनकर जरूर दिखाएगी। मुझे भी उसकी मेहनत पर पूरा भरोसा है, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई आसान नहीं होती। फीस, किताबें, हॉस्टल, हर चीज का खर्च सोचता हूँ तो मन घबरा जाता है। जब वो छोटी थी ना, तब भी लोग कहते थे कि इतनी पढ़ाई कहाँ कर पाएगी, लेकिन उसने सबकी बातें गलत साबित कर दी।
अब भी भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। रास्ता तो निकलेगा, बस यही चाहता हूँ कि कहीं पैसों की वजह से उसके सपनों पर कोई आंच ना आए। जब तक हम दोनों साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ी तो मैं भी मेहनत करूंगी, लेकिन अपनी बेटी के सपनों से कभी समझौता नहीं करेंगे। तुम्हारी यही बात मुझे हर बार हिम्मत दे देती है। दोनों देर तक राधिका के भविष्य की बातें करते रहे। चिंता थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अपनी बेटी पर भरोसा था। अगली सुबह नरेश, अपर्णा और नंदिनी बैठक में बैठे बातें कर रहे थे। तो नंदिनी, अब तो 12वीं की सारी परीक्षाएं भी खत्म हो गईं। बताओ, आखिरी परीक्षा कैसी हुई? चेहरे से तो लग रहा है कि इस बार पूरा भरोसा है। उम्मीद तो अच्छी ही है माँ। बाकी जो मेहनत की है उसका फल मिल जाएगा। परिणाम का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। अगर डॉक्टर बनना है तो आज से ही अगले पड़ाव की तैयारी शुरू कर दो। जो लोग समय गंवाते हैं वही बाद में पीछे रह जाते हैं। जी पिताजी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। नंदिनी की बात सुनकर अपर्णा ने संतोष से सिर हिलाया। वैसे सुना है सुनील भी राधिका को डॉक्टर बनाना चाहता है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। सोचती हूँ बेचारा दिन भर ठेला लगाकर सब्जियां बेचता है। ऐसे में डॉक्टर की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएगा? सपने देखना आसान होता है अपर्णा, लेकिन चिकित्सा की पढ़ाई सिर्फ मेहनत से नहीं होती। उसके लिए अच्छी खासी हैसियत भी चाहिए। दोनों की बातें सुनकर नंदिनी कुछ पल चुप रही। माँ, पिताजी, राधिका सच में बहुत मेहनत करती है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि उसका परिणाम भी अच्छा ही आएगा। मेहनत अपनी जगह है बेटी, लेकिन दुनिया सिर्फ मेहनत नहीं देखती। लोग ये भी देखते हैं कि कौन कहाँ से आया है। और एक बात याद रखना, लोग दोनों घरों की तुलना जरूर करेंगे, इसलिए तुम्हें हमेशा सबसे बेहतर साबित होना है। जी, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगी। बात वहीं खत्म हो गई। नंदिनी तो अपने कमरे की ओर चली गई, लेकिन नरेश और अपर्णा की कही बातें उसके मन में बार बार घूमने लगी। 2 दिन बाद 12वीं का परिणाम घोषित हो गया। परिणाम देखते ही राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़ती हुई घर के अंदर पहुंची, जहां सुनील और लक्ष्मी बैठे हुए थे। माँ, पिताजी, जरा इधर आइए। आज मैं आप दोनों को ऐसी खबर सुनाने वाली हूँ जिसका इंतजार हम सब इतने दिनों से कर रहे थे। अरे पहले ये तो बता, क्या बात है? तेरी मुस्कान देखकर तो लग रहा है आज कोई बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ बेटी, अब ज्यादा इंतजार मत करा, जल्दी बता आखिर बात क्या है। मेरा 12वीं का परिणाम आ गया है और देखिए मुझे इतने अच्छे अंक मिले हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मुझे पता था मेरी बेटी हमें कभी निराश नहीं करेगी। शाबाश बेटी, आज तूने हमारी सारी मेहनत सफल कर दी। राधिका के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन अगले ही पल वो अचानक खामोश हो गई। क्या हुआ? अभी तो इतनी खुश थी, अचानक चुप क्यों हो गई? एक बात सोचकर डर लग रहा है माँ। आगे मेडिकल की पढ़ाई, उसकी फीस, किताबें, इतना सारा खर्च होगा। मैं जानती हूँ मेरे लिए आप दोनों पहले ही बहुत मेहनत करते हैं। कहीं मेरी वजह से आप पर और बोझ तो नहीं बढ़ जाएगा? तेरे सपने सिर्फ तेरे नहीं है बेटी, ये हमारे भी सपने हैं। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, हम तुझे डॉक्टर बनाकर ही दम लेंगे। बच्चे कभी अपने माँ बाप पर बोझ नहीं होते। तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर। पैसों का इंतजाम कैसे करना है ये हम पर छोड़ दे। राधिका के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। उसे अपने माँ बाप के भरोसे पर पूरा विश्वास था। अगली सुबह हमेशा की तरह सुनील गांव के बाजार में अपनी सब्जियों का ठेला लगाकर ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। तभी गांव का एक परिचित आदमी वहां आकर रुक गया। अरे सुनील भैया, कैसे हो? कई दिनों बाद मुलाकात हुई। सब ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ भाई, भगवान की कृपा से सब ठीक है। बस रोज की तरह काम धंधे में लगे रहते हैं। तुम सुनाओ, घर पर सब कैसे हैं? बच्चे ठीक हैं? सब बढ़िया है। सुना है राधिका ने 12वीं में बहुत अच्छे अंक लाए हैं। बड़ी हो गई है अब, तो बताओ उसकी शादी कब करने का सोच रहे हो? शादी की अभी कोई जल्दी नहीं है भाई। राधिका का सपना डॉक्टर बनने का है और वही सपना मेरा भी है। पहले उसे अपने पैरों पर खड़ा होते देखना चाहता हूँ, फिर शादी की सोचेंगे। सपना तो बहुत अच्छा है, लेकिन डॉक्टर की पढ़ाई आसान नहीं होती। सुना है उसमें बहुत पैसा लगता है।
रास्ता आज नहीं दिख रहा, लेकिन ऊपर वाला चाहेगा तो कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बस यही दुआ है कि राधिका का सपना पूरा हो। अच्छा, चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। वो आदमी वहां से चला गया, लेकिन उसकी कही हुई बात सुनील के मन में बार बार गूंजने लगी। बात तो उसकी गलत नहीं थी। डॉक्टर बनने में सचमुच बहुत खर्च होगा। मेरी इस छोटी सी कमाई से इतना सब कैसे हो पाएगा? लेकिन नहीं, मैं अपनी बेटी का सपना टूटने नहीं दूंगा। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकालूंगा। शाम ढल चुकी थी। अंदर कमरे में राधिका अपनी किताबें खोलकर पढ़ाई में पूरी तरह डूबी हुई थी। वहीं बाहर आंगन में सुनील और लक्ष्मी चारपाई पर बैठे चुपचाप किसी गहरी सोच में खोए थे। लक्ष्मी पूरे दिन यही सोचता रहा कि राधिका की पढ़ाई के लिए पैसों का इंतजाम कैसे होगा। जितना सोचता हूँ उतना ही उलझ जाता हूँ। मैं भी यही सोच रही थी। अगर आप कहो तो मेरे गहने बेच देते हैं। शादी के समय जो माँ बाबूजी ने दिए थे, उनसे कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे। नहीं लक्ष्मी, ये बात दोबारा मत कहना। तुम्हारे गहनों पर सबसे पहला हक तुम्हारा है। मैं अपनी मजबूरी के लिए उन्हें कभी नहीं बेचूंगा। मैं कल बड़े भैया के पास जाऊंगा, उनसे मदद मांगूंगा। नरेश भैया, क्या वो हमारी मदद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हो सकता है वो सामने से मुझसे ज्यादा अपनापन न दिखाते हों, लेकिन दिल से बुरे नहीं हैं। आखिर बड़े भाई हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि बात राधिका के भविष्य की है, तो मुझे पूरा भरोसा है वो हमें निराश नहीं करेंगे। बस भगवान करे आपका भरोसा सच निकले। सुनील की आंखों में एक नई उम्मीद थी। उसे यकीन था कि उसका बड़ा भाई मुश्किल की इस घड़ी में उसका साथ जरूर देगा। अगली सुबह सुनील मन में एक उम्मीद लेकर अपने बड़े भाई नरेश के घर पहुंचा। उसने कुछ पल दरवाजे के बाहर खड़े होकर हिम्मत जुटाई, फिर धीरे से दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला और सामने नरेश खड़ा था। सुनील, तुम अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? भैया, एक उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ।